ये जो कविता है, इस कविता का शीर्षक मैंने रखा है सबके हिस्से में नहीं आता। हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, और हम हमेशा ये सोचते रहते हैं यार मुझे कुछ मिला नहीं। जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास सब कुछ, लेकिन जब उस दूसरे व्यक्ति के जीवन को आप बारीकी से सोचेंगे तो वो भी यही सोच रहा है कि यार मुझे कुछ नहीं मिला और दूसरे को के पास सब कुछ है, कि सबके हिस्से में नहीं आता। ये जमीन, ये आसमान, ये खुशी, ये मुस्कान, रोटी, कपड़ा और मकान सबके हिस्से में नहीं। गरीबी कमाल की चीज है, यकीनन जादुई, ये जगह देती है सूखी रोटी में कमाल का सुख। क्या बात है। इस किताब के लिए कविशाला का बहुत बहुत धन्यवाद। एक किताब आई है कविशाला की तरफ से, सबके हिस्से में नहीं आता। नितिन जी यहाँ पे उपस्थित है, लेखक है किताब। हम इनसे किताब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसमें किस तरह की कविताएं, कुछ कविताएं भी सुनेंगे। इसके पहले मैं नितिन जी को मंच में आमंत्रित करूंगा। सर जी आपको आमंत्रित करूंगा कि किताब का हम पहले आप विमोचन कर लेते हैं, आप आइएगा। नमस्कार। सबसे पहले तो इस किताब के लिए कविशाला का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी कवियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जैसे हेमंत जी हो गए, प्रेरणा जी हैं, शरद जी हैं। अभी हमने बहुत सारी बातें यहाँ सुनी कि हमारे हृदय में बहुत सारे ऐसे भाव आते हैं जो हम कह नहीं पाते, तो उन भावों को अगर हम लिख दें तो वो भाव ही कविता बन जाते हैं। और आजकल नया समय है, प्रयोगवादी कविता ज्यादा चलती है, जिसमें ना तुक है लेकिन संवेदना है, क्योंकि जब तक संवेदना नहीं होती तब तक कविता नहीं होती। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मानना है। ये जो कविता है, इस कविता का शीर्षक मैंने रखा है सबके हिस्से में नहीं आता। हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, और हम हमेशा ये सोचते रहते हैं यार मुझे कुछ मिला नहीं, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास सब कुछ है। लेकिन जब उस दूसरे व्यक्ति के जीवन को आप बारीकी से सोचेंगे तो वो भी यही सोच रहा है कि यार मुझे कुछ नहीं मिला और दूसरे को के पास सब कुछ है। तो अर्थ यहाँ निकल के आता है कि हम सोचते तो बहुत हैं, पर जितना हम सोचते हैं क्या वो हमको मिलता है? और सच यही है कि सब कुछ सबके हिस्से में नहीं आता। और जितना जल्दी हम इस बात को मान लें, इस बात को एक्सेप्ट कर लें, उतना जल्दी हमारी लाइफ सेटल होने लगती है। इस किताब के अंदर जो कविताएं हैं, वो कविताएं जब आप पढ़ेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने आसपास की जो जिंदगी है वही उस कविता के अंदर दिखेगी। जीवन के सभी पहलुओं को जो मेरे साथ घटे या मैंने आसपास में देखे, मैंने इस कविता के अंदर, इस किताब के अंदर कविताओं के रूप में ढालने का प्रयास किया। जैसे कविता का शीर्षक है सबके हिस्से में नहीं आता, तो इसकी जो प्रमुख कविता है उसका शीर्षक भी यही है, सबके हिस्से में नहीं आता। सबसे पहले आपके समक्ष में वही कविता अपनी रखता हूँ, और मुझे लगता है इस कविता के अंदर ही पूरी किताब का निचोड़ है। क्या बात है, स्वागत है, स्वागत। कि सबके हिस्से में नहीं आता। ये जमीन, ये आसमान, ये खुशी, ये मुस्कान, रोटी, कपड़ा और मकान सबके हिस्से में नहीं आता। ये एतबार, ये प्यार, ये आंसू, ये इंतजार, सुकून भरा एक इतवार सबके हिस्से में नहीं आता। ये मंजिल, ये रास्ता, ये सफर, ये मंजिल, ये रास्ता, ये सफर, ये रात, ये शाम, ये शहर, हाथ पकड़ के चले वो हम सफर सबके हिस्से में नहीं। और अंतिम चार पंक्तियां की, बेशक ये किसी कहानी, किसी किस्से में नहीं आता कि जिंदगी तो मिलती है मगर जीना
सबके हिस्से में। नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कविता इसी किताब से सुनाता हूँ, वो है गरीबी। ये जो कविता है गरीबी, एक बार मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था, उस पर कुछ ऐसे समाचार आए जिस समाचारों से प्रेरित होकर ही मैंने कविता लिखी है। एक हल्का सा व्यंग्य भी है, आप शब्द देखिएगा। स्वागत है। कि गरीबी कमाल की चीज है। गरीबी कमाल की चीज है। क्या बात है। गरीबी कमाल की चीज है, यकीनन जादुई। 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 गरीबी कमाल की चीज है, यकीनन जादुई। ये जगा देती है सूखी रोटी में कमाल का स्वाद। क्या बात है। बहुत सुंदर। गरीबी कमाल की चीज है, यकीनन जादुई। ये जगा देती है सूखी रोटी में कमाल का स्वाद। मिर्च और प्याज हो जाते हैं बेमिसाल व्यंजन, और नमक फिर उस जैसा मसाला उनका। क्या बात। क्या ये धीरे धीरे कुतरती है बनियान। ये धीरे धीरे कुतरती है बनियान, झांकती है छेदों से, उकेर देती है उन पे डिजाइन, और कभी कभी कतरन बनकर खुद ही भरने लगती है खुद की ही बनाई गई खाली जगह। कई बार जगह बनाती है हथेलियों पर, फैला देती है। कई बार जगह बनाती है हथेलियों पर, फैला देती है, और फिर फैले हाथों को कभी भरने नहीं देती। ये सब करती है और आदमी को कुछ करने नहीं देती। क्या बात। ये सब करती है। बहुत हृदयस्पर्शी। धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी इस किताब में क्या है, उसके लिए किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यदि आप वास्तव में थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है सभी यहाँ काव्य प्रेमी है, तो आपके पास अगर समय है तो इस किताब को पढ़िएगा जरूर, और पढ़ने के बाद जो भी आपकी अभिव्यक्ति हो वो मेरे तक, अंकुर जी तक आप भेजिएगा, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। और जाते जाते, क्योंकि नया साल आने वाला है, मैं एक छोटा सा गीत और रखना चाहूंगा जो इस किताब का तो नहीं है। देखिए, अभी नए वर्ष की बात हुई तो हैप्पी न्यू ईयर सर आपने कहा था, आपकी रचना सुनकर ही मैंने भी सोचा कि एक नए साल पर मैंने भी कुछ लिखा था, तो मैं भी आज वही सुनाऊंगा। तो मेरी नए साल से अपेक्षाएं क्या है, मैंने इस गीत में ये लिखा है। मैं ये चाहता हूं नया साल कैसा होना चाहिए, होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरी जो अपेक्षाएं हैं मैंने इस गीत में लिखा है, वही मैं गीत के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और इस गीत के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सुनो वर्ष नव कैसा हो। अरे सुनो वर्ष नव कैसा हो, शोभित रहे दिशाएं सारी, जगमग आंगन जैसा हो। सुनो वर्ष नव कैसा हो, तो कैसा होना चाहिए देखिए कि सुबह सुबह जब खिड़की खोलूं पंछी गाएं आंगन में। सुबह सुबह जब खिड़की खोलूं पंछी गाएं आंगन में, बहके चहके घुले मिले सब गीत सुनाए आंगन में। तोता मैना चिड़िया बुलबुल सारे आए आंगन में, दाना दुनका पानी वानी सब कुछ पाए आंगन में। दाना दुनका पानी वानी सब कुछ पाए आंगन में। सोने जैसी धूप सुबह की आंगन को चमका जाए, तुलसी के पत्तों को छूकर हवा सुहानी घर आए। वही पास में गाय बंधी हो नदी दूध की छलकाए, कालू मोती जो भी आए भूखा ना कोई जाए। कालू मोती जो भी आए भूखा ना कोई जाए। और ये चार पंक्ति सुनिएगा कि घर की दीवारें हो कच्ची, आना जाना आसान हो। घर की दीवारें हो कच्ची, आना जाना आसान हो। दिल से दिल को दिल का यारो हाल बताना आसान हो। मन से मन का प्यार जुड़ा वो प्यार निभाना आसान हो। आसान हो अब नाम कमाना नाम बचाना आसान हो। आंखों के सपने ना टूटे हर चूल्हे में आग चले। आंखों के सपने ना टूटे हर चूल्हे में आग जले। कोई बचपन बूढ़ा ना हो नादानी ले संग चले। नन्ही नन्ही इन आंखों में सूरज जैसे दीप जले।
लिए रोशनी जगमग जगमग ख्वाब ज़हन में खूब पले, लिए रोशनी जगमग जगमग ख्वाब ज़हन में खूब पले। और अंतिम तो नहीं है, 4-5 पंक्तियां ये वाली हैं जिनको मैं चाहता हूं आप विशेष रूप से सुने। स्वागत है। कि नारी का विश्वास न टूटे अपने और परायों से। नए साल की अपेक्षा है। नारी का विश्वास न टूटे अपने और परायों से, नहीं बेड़िया मिले उसे अपनी ही माँ के जायों से। हाथ मिले जो पार उतारे जीवन के दो राहों से, बोझ बढ़ाते मिले नहीं वो बोझ उतारे बाहों से। बूढ़ा पिता अकेला ना हो आंख का पानी रह जाए, बूढ़ा पिता अकेला ना हो आंख का पानी रह जाए। दिल्ली माँ की सोनी ना हो कोई निशानी रह जाए, खत्म नहीं हो शायद कहानी कोई कहानी रह जाए। तेरी जुबानी रह जाए या मेरी जुबानी रह जाए। जैसा मैं सोच रहा नया साल बस वैसा हो, सुनो वर्ष नव ऐसा हो, सुनो वर्ष नव ऐसा हो। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कविशाला के साथ इस किताब को अपने पाठकों तक पहुंचाने के लिए। अगर केवल इस टाइटल के बारे में आपको कुछ बोलना हो, आपने किताब तो नहीं पढ़ी है, जैसे हमने अब काफी सारी चीजें सीखी आपसे, केवल इस टाइटल को देखिए और क्या 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 हो सकता है इस किताब में। हाँ, क्या हो सकता है इस किताब में। देखिए, अब मैंने किताब आपने खुद ही कहा पढ़ी तो नहीं है, लेकिन अब आपने पूछा कि मेरे मन में क्या पैदा हुआ ख्याल, इसको देखने के बाद हर चीज सब्जेक्टिव है। तो मेरे ख्याल में ये पैदा हुआ कि सबके हिस्से में नहीं आता ना सिर्फ खुशी बल्कि गम भी। बिल्कुल, क्योंकि रंजो अलम जो है वो भी कहीं ना कहीं, जो अलमिया जिसको हम कह देते हैं, अलमिया है, वो भी कहीं ना कहीं इंसान के लिए जरूरी होता है, लाजिम हो जाता है। हालांकि हम सब खुशी मानते हैं, मसरत की तमन्ना करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो रंजो अलम जो है उसकी भी इंसान को उसको कहीं ना कहीं दरकार रहती है। सिर्फ एक वजह से कि जो बुनियादी जज्बा कुदरत का है, वो बुनियादी जज्बा रंज का जज्बा है, अलम का जज्बा है, खुशी का नहीं है। तो यहाँ पर मैं कवि जो है इसके जनाब हरित साहब, कहाँ है हरित जी, आप बताइए, मैं जो बात कह रहा हूँ क्या उसके वो करीब है, क्या वो उसके करीब है? जैसे यहाँ जो मैं कुछ कह सकता हूँ आप मेरे जो और कईयों के जो पंजाबी पोइट्री से, बिकॉज मैं पहले बता देता हूँ पंजाबी मेरी मदर टंग है, उसके बड़े अच्छी एक या सबसे अजीम शायर है शिव बटालवी। शिव कुमार बटालवी से जो लोग वाकिफ होंगे, जी हाँ, तो उनकी जो पोइट्री है उसमें भी बेसिकली जो प्रीडोमिनेंट है वो रंज का जज्बा है, पीड़ा का है या बिरहा का है। तो उसके बारे में भी जो एक तनकीद निगार बड़े अच्छे हुए, उन्होंने ये लिखा कि भी इस पोइट्री में क्या ये पेसिमिस्टिक पोइट्री है, क्या ये हताशावादी है? तो उसका जो काउंटर करते हैं करने वाले, जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, जो बिरहा की पोइट्री होती है वो पेसिमिस्टिक पोइट्री नहीं होती। बिरहा की जो पोइट्री होती है वो इंसान के बेसिक जज्बे की तर्जुमानी या नुमाइंदगी करती है। अब यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मुझे बाबा फरीद का, शेख फरीद का एक याद आना होगा। अगर मैं गलत नहीं तो शायद ये गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है, which I am not very sure, but क्योंकि मेरी वाहिगुरु की कृपा से गुरबाणी की भी जानकारी है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है उसमें है, लेकिन है नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन बाबा फरीद का बड़ा मुझे पसंद है। बाबा फरीद कहते हैं, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा बिरहा आखिए, कहिए, आखिए मुझ कहिए, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान,
उन्होंने बिरहा को सुनवा नहीं बोला। बिरहा बिरहा अखिए बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा न उपजे सो तन जान बसार, वो तन जान बसार। तो यही है। और आपने जैसा मेरे से बात कही, वापस इस किताब पर आते हैं, सबके हिस्से में नहीं आता। मेरा ख्याल है कि अपने हिस्से की खुशी भी नहीं आती और शायद अपने हिस्से का गम भी नहीं। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्योंकि कुछ लोगों को क्या है कि केवल नाम के आइडिया पे कुछ लोग बोलना चाहते हैं, है ना। आपके घर से काफी लोग आएंगे, कुछ किताब के बारे में कहना चाहते हैं तो उनको बुला सकते हैं। उसके पहले क्योंकि हम जब अपने सूत्रधारों को पढ़ते हैं, जैसे हमने श्रृंखला शुरू की, पिछली बार की थी रामसर कृष्ण की, इस बार की सुमंगल पत्र की, राजा की। तो राजा जैसे बोलते हैं तुरंत दिमाग में आता है राजा बुढ़ाला वाली, लेकिन हमारे बीच में राजा जबरदस्ती है। तो मैं एक तो नाम में काफी से पूछना चाहता हूँ कि जबरदस्ती क्यों, साथ में जो नाम है, किताब है, सुना है, किताब के बारे में, टाइटल के बारे में क्या कहते हैं, साथ में कुछ कविताएं, आपकी कविताएं कुछ लोगों ने मिस कर दी, वो भी तो सबसे पहले तो सर ये जो नाम आया राजा जबरदस्ती, तो कोविड में क्या था कि थोड़ा सा टाइम था अपने पास, लॉकडाउन था, तो जो शेरो शायरी का जो कीड़ा जो काफी टाइम से सोया हुआ था, वो अचानक वो जाग गया और फिर शायरी लिखने लगा। जो भी आए आगे पीछे दोस्त, फिर मैं उनको सुनाने लगा जबरदस्ती बिठा के। तो सब ये क्या कहते थे कि क्या जबरदस्ती की शायरी है यार, क्या जबरदस्ती। तो वहीं से मैंने कहा ये नाम आ गया मेरे जहन में, जबरदस्ती। तो अब मैं जिसको भी सुनाऊंगा पकड़ के जबरदस्ती ही सुनाऊंगा, वो चाहे अच्छी शायरी हो, चाहे वो शायरी अच्छी हो या जबरदस्ती वाली हो। तो वहीं से मैंने किया, पहले उन्होंने कहा कि यार जबरदस्त तो समझ में आता है, ये जबरदस्ती क्या है। तो चलो एनीवे, ये हिस्सा एक्चुअली मैंने एक लिखा था कुछ साल पहले चाय के बारे में, चाय, तो उसी में ही ये हिस्सा का सबको अपने 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 हिस्से का 3 धर्म चाहिए। तो यही मैंने इस वर्ड हिस्से का जिक्र किया था। तो चाय आपको पता है ये हमारे देश का नंबर 2 बेवरेज है। नंबर 1 पे तो चाय आपके पास है। अच्छा, तो नंबर 2 बेवरेज है। पर चाय यहाँ पे जो ये इस कविता में चाय का मतलब कुछ और है। ये चाय का मतलब है, ये जो आजकल जो बातें हो रही ना, माई गॉड इज बेटर देन योर गॉड, मेरा मजहब तेरे मजहब से अच्छा है। तो इस टाइप का जो गलत फहमी और यही है दुनिया के आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स का रीजन यही है। तो पेश खिदमत है दोस्तों चाय। स्वागत है। पागलपन की सबसे पहली निशानी है, पागलपन की सबसे पहली निशानी है तुम्हारा चाय चाय, हमारा चाय पानी है। तुम्हारा चाय चाय, हमारा चाय पानी है, अलग अलग है सबके तौर तरीके, अलग अलग है सबके तौर तरीके। हजारों साल में क्या कुछ नहीं सीखे, हजारों साल में क्या कुछ नहीं सीखे, मुफ्त की चाय की भी कीमत चुकानी है। तुम्हारा चाय चाय, हमारा चाय पानी है, मुफ्त की चाय की भी कीमत चुकानी है। तुम्हारा चाय चाय, हमारा चाय पानी। वो बॉस, वो मालिक, वो करता, वो धरता, वो बॉस, वो मालिक, वो करता, वो धरता, उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बॉस, वो मालिक, वो तो ऊपर रहता है ना, वो बॉस, वो मालिक, वो करता, वो धरता, उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो कॉफी पी रहा है, क्या परेशानी है, वो तो कॉफी पी रहा है, क्या परेशानी है। तुम्हारा चाय चाय है, हमारा चाय पानी है,
तुम्हारा चाय चाय, हमारा चाय पानी है। और यहां से हिस्सा आ गया जी, अपने हिस्से का सबको दीन धर्म चाहिए। बहुत बढ़िया। दैरो हरम चाहिए, फजलो करम चाहिए। क्या बात है। दैरो हरम यानी कि मंदिर मस्जिद, फजलो करम यानी कि इनायत मस्जिद। अपने हिस्से का सबको दीन धर्म चाहिए, दैरो हरम चाहिए, फजलो करम चाहिए। मीठी हो फीकी हो हरी हो काली हो, चाय लेकिन सबको गरम चाहिए। क्या बात। मीठी हो फीकी हो हरी हो काली हो, चाय लेकिन सबको गरम चाहिए। एक चाय वाला भी है, एक चाय वाला भी है, पर वो अलग कहानी है। एक चाय वाला भी है, पर वो अलग कहानी है। तुम्हारा चाय चाय, ये जो हम लोगों से सवाल नहीं पूछते ना, इसका बहुत ही ज्यादा आगे जहां जाके है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज जहां तक हो सके अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने कंपनी से, अपने बॉस से और अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछा कीजिए। सर सवाल बहुत ही खराब है, सवाल बहुत ही खराब है। उनसे क्यों नहीं पूछते जिनके पास जवाब है? उनसे क्यों नहीं पूछते? बदनाम हो गया हो ये शक्ल दिखा दिखा के, जिनके चेहरों पे नकाब है, उनसे क्यों नहीं पूछते? जिनके चेहरों पे नकाब है, उनसे क्यों नहीं पूछते? सवाल करो तो ऐसा करो कि बवाल खड़ा हो जाए। सवाल करो तो ऐसा करो कि बवाल खड़ा हो जाए। सवाल की ईमानदारी में खुद सवाल खड़ा हो जाए। सवाल की ईमानदारी में खुद सवाल खड़ा हो जाए। हर पूछने वाली को कोई पूछने वाला चाहिए। ये हमारे मीडिया की जो न्यूज एंकर्स हैं, ये उनके लिए है। हर पूछने वाली को कोई पूछने वाला चाहिए। हकीकत किसको चाहिए? सबको मसाला चाहिए। क्या बात है। हकीकत किसको चाहिए? सबको मसाला चाहिए। जिनके पास खिताब है, उनसे नहीं पूछते। जो बोलते लाजवाब है, उनसे क्यों नहीं पूछते? महंगी भी है और साली चढ़ती भी नहीं। यार ये कैसी शराब है, उनसे क्यों नहीं पूछते? क्या बात है। ये कैसी शराब है, उनसे क्यों नहीं पूछते? थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। नमस्कार, मेरा नाम पारुल हरित है। मैं टीचर हूँ किड्जी में एज अ मदर टीचर एंड कोऑर्डिनेटर। सो ऐसा रिसेंटली वी शिफ्टेड फ्रॉम नैनीताल, सो बहुत डिफरेंट है। मतलब हम एक्सपीरियंस लेने आए यू नो। सो एक वाइफ होना, एक पोएट की वाइफ होना, सो इन्वायरमेंट इतना मजेदार हो जाता है। जब एडवर्स कंडीशन होती है ना, तो आप उन्हीं की पोएम को आप डिसाइड कर सकते हो। पता है, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और सबके हिस्से में नहीं आता, ऑलमोस्ट मैंने पढ़ी है। और इतना अच्छा हस्बैंड भी सबके, इतना अच्छा इंसान भी और एक फर्स्ट पोएम जो आफ्टर, मतलब मैरिज के बाद जो फर्स्ट पोएम मैंने सुनी थी, वो आज तक मेरे को याद है। क्योंकि फैमिली में आप जब पॉजिटिव माइंड रहते हैं ना, फैमिली में पॉजिटिव माइंड रहना, एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाना, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं बाहर भी जाके, अकॉर्डिंग टू मी। सो मैं कहना चाहती हूँ, कुछ लाइंस हैं मेरे हस्बैंड की लिखी हुई हैं। ध्यान करके देख मानव, क्या तुझे कुछ ज्ञान है? ध्यान करके देख मानव, क्या तुझे कुछ ज्ञान है? विधान को बर्बाद समझे, ये तेरा अभिमान है। और जान ले अभिमान ना अब तक किसी के काम आया, जिसकी खातिर नील ने अग्नि से सीना जलाया। और तू अभिमान को अपना साया से जानता है, और तू अभिमान को अपना साया से जानता है। जान ले अपना साया ढेर सारे जानता है, और जिसने जाने ढेर
जिसने जाने भेद वो न कब फिर जाएगा, गैर तो थामेगा तुझको, बरसाया ठुकराएगा। अब सोच कर फैसला, तेरे साथ जो संसार है कोई वीरान बस्ती या तेरा घर बार है। तो बहुत अल्टीमेट लाइन्स है और बहुत मोटिवेट करती हैं। कुछ लाइन्स इससे पहले भी 2 बुक आ चुकी हैं जो हम पढ़ते रहते हैं। जब कुछ ऐसा होता है ना तो इन्हीं की लाइन्स को आप घर में रिसाइट कर लो ना तो सेट हो जाता है सारी चीजें ना। उसने दिन गिने, पल गिने, एक एक पल गिना। मतलब ये लिखा है इन्होंने एक वुमेन पे कि वो अपने आप काम करती रहती है लेकिन इन सब में न गिन पाई खुद को, इन सब में न गिन पाई खुद को। एक और है बहुत अच्छी पोयम है, हरे भरे जो वृक्ष ना होंगे, ये देखते हैं, ये थोड़ा अच्छी है। हरे भरे जो वृक्ष ना होंगे किन पर झूले डालोगे, हरे भरे जो वृक्ष ना होंगे किन पर झूले डालोगे, धूल धूल और कांटे कांटे कैसे जीवन पालोगे, गंगा को पानी पानी कर जीवन भरियो मनमानी कर किसके द्वारे जाओगे, बंजर भूमि तपते पत्थर कैसे पौध लगाओगे, पर आशा को फेर नहीं है। पॉजिटिविटी भी आती है ना, पर आशा को फेर नहीं है, देववंश में देर नहीं है, घर घर दीप जलाना होगा, कल भी हरा भरा हमारा एक एक पेड़ लगाना होगा। और तो वेरी गुड, थैंक यू। तो सब, मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, नितिन भी सेम, हम दोनों सेम शहर से हैं। जब पता चला तो अच्छा लगता है अपनी तरफ के कोई लोग इस तरह से, मुझे पुस्तक में भी चला जब पता चला जब नितिन का है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली फील प्राउड कि हमारी तरफ, मतलब कि हम साहित्य को इतनी तरजीह दे रहे हैं। सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन सब अपना घर छोड़े बैठे हैं। सब बिजनौर से सर, जी, बहुत छोटा सा जिला है, 1 लाख की आबादी मुश्किल से होगी। तो हम ना अपना घर छोड़कर आए हैं कुछ बनने के लिए। अगर हम घर छोड़कर नहीं आते तो शायद मुझे मेरे डैडी के नाम से ही जाना जाता, मुझे प्रेरणा के नाम से शायद नहीं जाना जाता। कि मैंने अपनी दिल्ली में थोड़ी बहुत जान पहचान बनाई है तो मेरा ही हिस्सा है। तो मैंने एक लिखा था एक दिन, जब घर बैठते हैं, कब बीमार होते हैं तो बहुत याद आती है, सबसे ज्यादा तभी याद आती है जब कोई केयर करने वाला नहीं होता। तो मैंने उस पर लिखा था कि घर से निकले तो हम अपना सुकून छोड़ाए, घर से निकले तो हम अपना सुकून छोड़ाए, यार दोस्त छोड़ाए, माँ बाप छोड़ाए, चंद रुपयों के लिए हम परिंदे, मेरा पेन नेम है परिंदे, चंद रुपयों के लिए हम परिंदे अपने हौसले बुलंद छोड़ाए, मस्ती छोड़ाए, खुमार छोड़ाए, उन गली गलियारों में अपना इश्क उधार छोड़ाए, इन पक्के मकानों के लिए हम नीम की ठंडी छांव छोड़ाए, क्या बात है, बहुत सुंदर। इस शहर के शोर के लिए हम गांव की गली उदास छोड़ाए, घर से निकले तो हम अपना सुकून छोड़ाए, यार छोड़ाए, दास छोड़ाए। तो मैंने ये इसलिए लिखा था, तो मैंने इसलिए लिखा था ये, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ छोड़ कर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ पा ही रहे, भाई आगे बढ़ने के लिए ऑब्वियसली अपना छोटा शहर छोड़ना पड़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर ही है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर ही है, तो लेकिन बहुत कुछ छोड़ते भी, बहुत कुछ होते भी है। तो इसी से अभी इसी के साथ मैं ये साल रैप करना चाहूंगी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सचिन। तो ये नितिन जी के बड़े भाई हैं, मैंने देखते पहचाने तक भाई होंगे, बहुत कॉपी है दोनों। प्लीज थैंक यू। एक्चुअली बोलना ये है कि कविताओं का जो माहौल है वो हमारे मतलब घर से ही है, परिवार से ही है। पापा भी थोड़ा थोड़ा लिखते थे, सिस्टर भी लिखती है, तो वो भी चुप नहीं रहते, हम भी चुप नहीं रहते। अजब ही कश्मकश है दोस्ती में तेरी, अजब सी कश्मकश है दोस्ती में तेरी, के दूर तुम नहीं रहते और पास हम नहीं रहते। क्या बात है, धन्यवाद। अगले लाइन कि मैं मोहब्बत भी करूं उनसे तो वो मायूस रहते हैं, कि मैं मोहब्बत भी करूं उनसे तो वो मायूस रहते हैं, गर बेरुखी करे तो खुश वो नहीं रहते। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि देख के उनको आज भी क्यों चलती है सांसें,
कि देख के उनको आज भी क्यों चलती है सांसें मेरी, जो फेर ले वो एक नजर तो फिर जिंदा हम नहीं। क्या बात है। धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा।